राधे राधे। आज हम सीखेंगे बेल्ट ब्लाउज की एक परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग सीखेंगे। तो बैक पार्ट मैंने पहले कट करके रख लिया है, तो मैं आपको इसका मेजरमेंट ज़रूर बताऊंगी। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहले ही मार्क करके मैंने इसको रखा है। तो ये हमारा फोल्ड पार्ट है, तो यहाँ से मैंने इस पार्ट को निकाला है। ठीक है, ये हमारा बैक साइड फोल्डेड साइड था। तो हम इसकी मेजरमेंट चेक कर लेंगे। तो लेंथ जो है हमारी ब्लाउज की 15.5 की है। तो बैक पार्ट मैंने इसका 1 इंच प्लस करते हुए 16.5 पर मार्क किया है यहाँ पर इसको। ठीक है। आर्मोल जो है मेरा पौने 6 इंच का है, और जो सॉरी आर्मोल भी पौने 6 इंच का है, शोल्डर भी पौने 6 इंच का है, और बैक पार्ट का यहाँ पर जितनी ब्रेस्ट रहेगी उसका फोर्थ पार्ट रहेगा। तो पौने 11 पे लिया है मैंने। ये 42 ब्रेस्ट का ब्लाउज है क्योंकि, और इसका नेक जो है हमारा 10.5 इंच का है। ठीक है, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने ऊपर से 2.5 इंच रखी है, और नेक की जो लेंथ है वो 10.5 पर है। ठीक है, और यहाँ से बॉक्स बनाकर 2.5 इंच का मैंने इसको कवर किया हुआ है। और यहाँ पे ये डॉट जो लगा है, यहाँ से मैंने इसको 11 इंच पे लिया है डॉट को। तो और यहाँ की साइड से ये हमारा आ रहा है 4.5 पर, क्योंकि ये जो हमारा बेस्ट का साइज़ है 42 इंच का है ना, तो इसीलिए हमने 4.5 पर लिया है। और यहाँ से हमने जो वेस्ट का पॉइंट है, इनकी 38 इंच की वेस्ट है। 38 इंच की कमर है इनकी, तो उसका फोर्थ पार्ट हुआ हमारा 9.5। तो 1 इंच प्लस करते 10.5 पे लिया, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको 1.5 इंच लिया है, ये क्योंकि हमारा ये बैक पार्ट है, तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं, थोड़ा हमारा नेक डीप है क्योंकि। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने पार्ट को बिछा लिया। जो एक आधा इंच की लाइन मैंने इस पर खींच ली है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे हुकाई की पट्टी का रहेगा। और उसके बाद हम बैक पार्ट को ऐसे ही उठाएंगे, उस पट्टी को छोड़ते जो आधा इंच का हमने मार्क लगाया, इसको छोड़ते हुए यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे, शोल्डर का मार्क कर लेंगे, और आर्मोल का मार्क करके हम इसका, और इस पार्ट को हम पहले हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर्मोल जो लिया था इसका पौने 6 इंच का लिया था, तो यहाँ से इसको मार्क कर लूँगे पौने 6 पर, और इस मार्क को मैं सीधा कर लेती हूँ स्केल से। तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है। इसको मैं डार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने पौने 6 लिया था। ठीक है, और यहाँ से भी पौने 6 पर लेंगे। जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ से भी पौने 6 इंच पे लिया, और इस मार्क को हमने पहले स्केल से हमने आर्मोल की लाइन को ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। इसके बाद हम आर्मोल की शेप देंगे, तो जितना भी हमारे आर्मोल की लाइन है इसका करेंगे हम हाफ। हाफ करने के बाद 0.25 आपको अंदर की साइड जाना है, क्योंकि ये हमारी अगली कटिंग है। यहाँ की साइड से हम 1 इंच पर इसको मार्क करेंगे। ठीक है, अब 1 इंच का मार्क, और जो हमारा फोर्थ पार्ट हमने निशान लगाया है और 0.25 अंदर लिया है, तो इसको आपको राउंड देते हुए आर्मोल की शेप देनी है। तो चाहे आप 0.25 को ऐसे सीधा कर लीजिए ऊपर से। ठीक है, और फिर हम इसको राउंड की शेप देंगे यहाँ पर, जैसे आपको वीडियो में शेयर हो रहा है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोज़ आप मेरे पेज पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारी 15.5 पे, तो 2 इंच प्लस करते हुए बेल्ट ब्लाउज है, तो 17.5 पर मैंने इसको मार्क किया है। ठीक है, इस मार्क को भी सीधा कर लिया मैंने यहाँ से। अब पहले हम गले की निशान लगा लेंगे। 6.5 मैंने लंबाई ली है गले की, और चौड़ाई जो है 2.5 इंच की ली है, तो इसका भी बॉक्स बना लेंगे। और शेप आप अपने अकॉर्डिंग गले की दे सकते हैं, तो मैं राउंड पर ही शेप दूंगी इसको। ठीक है, तो हमने शेप दे दी है अपने नेक की। इस मार्क को मैंने सीधा कर लिया डार्क करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ से हम इसका लेंगे पहले डार्क पॉइंट लेंगे, वो जो हमारा एपेक्स पॉइंट होता है, तो हमने 11 इंच पे लिया है, और बेल्ट का साइज हमने 14 इंच पे लिया है इसका। ठीक है, 14 इंच पे क्यों लिया है, क्योंकि हमारा ऊपर से आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, नीचे से आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो हमारा 13 इंच ही रह जाएगा। इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। इसी को हम कप साइज बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा बेल्ट का साइज यहाँ पर लेते हैं ना, तो इसी को हम कप साइज बोलते हैं। तो ये हमने ले लिया इसको। अब मैंने बता दिया आपको, आधा इंच ऊपर से जाएगा, आधा इंच नीचे से जाएगा, तो हमारा बचेगा हमारा 13 इंच ही। तो 14 पर मैंने मार्क किया था। यहाँ से मैं 4.5 पर मार्क करूँगी, जो डॉट पॉइंट ऊपर से लिया था हमने 11 इंच पर, और यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, 4 इंच पे मार्क करने के बाद इन दोनों को मिलाएंगे बाद में। पहले हम डार्ट लेंगे यहाँ से, तो 2 इंच का डार्ट हम ले लेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा है इनका। और इस मार्क को पहले इससे मिला देंगे, और इस मार्क को 2 इंच का मार्क लगाए यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इसको में इतना मिलाने के बाद यहाँ से हमने इसको 0.75 या 0.5 पर भी आप इसको कर्व दे सकते हैं। तो इस कर्व को ऐसे आपको डॉट से मिला देना है। मिलाने के बाद ये देखिए, ये वाले डॉट के हम जब मार्क करेंगे, और ये वाला लाइन जो होती है हमारी बड़ी होती है, तो यहाँ पर हमने जितना भी मार्क करके नाप लेना है, और नाप करने का जितना भी आ रहा है आपको फिटिंग पॉइंट में, इसको मिला देना। ठीक है, अब यहाँ से हम कमर का साइज़ नाप लेंगे, जितने भी आ रही है हमारी। 4 इंच था, तो 4 इंच पर इस डॉट पर हम रखेंगे 4 इंच का। और यहाँ पर हम 9.5 पर हमारा फोर्थ पार्ट है कमर का, तो 9.5 पर मार्क लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जितना हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ से भी हम 2 इंच पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, और दोनों फिटिंग पॉइंट को फिटिंग से, और मार्जिन पॉइंट को मार्जिन से मिला देंगे हम। इतना हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर।
ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा जो हमने ये मार्क को मैं डार्क कर लेती हूँ पहले यहाँ पर। नीचे से हमारी बेल्ट जो है ये भी बन गई है, और ये वाला जो पार्ट है ना, हमारा निशान लगा रही हूँ यहाँ पर मैं, ये हमारा सारा पार्ट कट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से डाउन जाएँगे, और बेल्ट भी हमने क्योंकि इसी में से निकाली है, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ 17.5 पर ली है, ठीक है। 15.5 थी इसकी टोटल लेंथ। तो सबसे पहले हम ऊपर का जो पार्ट है इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ पर, गले को भी कट कर लेंगे यहाँ से, और आर्म होल की शेप भी हम कट कर लेते हैं यहाँ पर, हमारा फ्रंट पार्ट की। तो सारे पार्ट को हमने कट कर लिया यहाँ पर। अब बेल्ट की भी कटिंग करके कर लेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से बेल्ट कट कर लेनी है, और जो हमने एक्स्ट्रा मार्क लगाया था, जो निशान आपको दिख रहा है, इसको भी कट करके निकाल दूँगी। तो ये हमारी बेल्ट और ऊपर का पार्ट दोनों रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। तो ऊपर जो हमने डॉट लगाया है, इससे हमने आधा इंच ऊपर एक डॉट और लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए 2 इंच का मार्क लगाऊंगी मैं, प्लेटों के निशान लगा रही है, यहाँ पे 2 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर मैं इस वाली प्लेट को लूँगी मैं 2.25 इंच पर, ठीक है। और जो हमारी आर्मोल की शेप में जाएगी, इसी डॉट से हमने आर्मोल की शेप में हम 2 इंच भी ले सकते हैं इसको, और 2.25 भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके दोनों ही मार्क चलेंगे इसमें, तो मैं 2.25 पर मार्क कर लूँगी इसको, ठीक है। और इन मार्कों को फिर हम अपनी लाइनों में मिला देंगे यहाँ पर। इसको हम अपनी हुक वाली पट्टी से मिला देंगे, इसको हम फिटिंग वाली पॉइंट से मिला देंगे, और चौथा जो डार्ट है वो हमारा आर्मल की शेप में मिलता है, तो उसको वहाँ से आप मिला लीजिए। यहाँ से देखिए हमारी आर्मल की शेप है, यहाँ पर आपको इस मार्क को मिला देना है यहाँ पर। तो चारों डॉट भी आपके लग गए हैं, ठीक है। तो इनको भी मैं आपको बता देती हूँ जितना जितना हमने मार्जिन में देना है। तो ये वाली पॉइंट जो होती हैं, ये वाली डार्ट होती है, ये हमारी कम में जाती है, बाकी हमारा आर्मोल का और मेन डार्ट ज़्यादा इसमें जाता है मार्जिन, ठीक है। तो अब हम बैक पार्ट जो लेंगे, इसका हम आर्मोल नाप लेंगे, क्योंकि हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। 9.5 मेरा आर्मोल और आ रहा है, तो ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम डबल कर लेंगे। यहाँ पर हमें जोड़ डालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये ओपन पार्ट है, इसको एक बार और फोल्ड करूँगी, एक बार नाप लूँगी। तो 9.5 था हमारा, तो हमें 10.5 तो कम से कम चाहिए, तो ये 10.5 है हमारा। और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा और कम कर लीजिए इसमें, तो थोड़ा सा हमें जोड़ डालना पड़ेगा। एक लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे पहले यहाँ पर। जितनी भी लेंथ रहेगी आपकी, अगर आपने इनविजिबल बनाना है, जैसे आपको तिरपाई वाली पट्टी नहीं देनी है, तो आप 1 इंच प्लस करेंगे। मुझे तिरपाई वाली पट्टी देनी है, तो 4 इंच की लेंथ है, तो 5.5 पर मैंने इसको मार्क कर लिया। इस मार्क को हम कर लेंगे सीधा। इस मार्क को सीधा करने के बाद 3 इंच डाउन हम एक मार्क और लगाएंगे, और इसको भी सीधा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सीधा करने के बाद हमने आर्मल इनका लिया था 9.5 इंच का, तो यहाँ हम इंची टेप को रखेंगे, और ये देखिए जहाँ पर मेरी फिंगर आ रही है, तो यहाँ से हम 9.5 पर इंची टेप को रखेंगे, उंगली रखेंगे इस पर। और जब 3 इंच डाउन हमने एक लाइन लगाई है, यहाँ तक इंची टेप को राउंड कर देना है और मार्क लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आप एक्स्ट्रा जितना हमने पार्ट में लिया था, 1.5 इंच 2 इंच जितना है, तो उसको ले लेना है, और आपको ईजिली कर्व दे देना है, बस कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ से आपको बॉटम पार्ट ले लेना है, तो बॉटम पार्ट जितना भी है इनका 8 इंच का है, बॉटम पार्ट को इससे मिला देंगे हम, और एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे, जैसे हमने ऊपर रखा है मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे, ठीक है। इसको हम डार्क कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए हम अगली कटिंग करेंगे, यहाँ से 1 इंच छोड़ देना है, और आधा इंच अंदर के साइड आपको कर्व देना है, ठीक है। और कर्व जो हमारा फिटिंग जो हमने लगाई है ना, यहाँ ही तक मिलना चाहिए आपका, यहाँ तक मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हमारी बाजू आगे की फिर छोटी हो जाएगी, तो यहाँ से दोनों पॉइंट हमारे मिलने चाहिए। इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। कट करने के बाद यहाँ से नीचे की साइड से भी इसको कट कर लेते हैं, ताकि हमारी बाजू रेडी हो जाएगी यहाँ से। और हमें थोड़ा सा इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। सेंटर में मैंने कट लगा लिया है, तो इस पार्ट को हम ऐसे रख लेंगे यहाँ पर अपनी साइड घुमाकर, और इस पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे, और हमारा इस तरीके से हमारा एक ही जोड़ आएगा, ठीक है। तो एक साइड में जोड़ आएगा, तो जोड़ हमने लगा लिया यहाँ पर। अगली कटिंग हमेशा आप जहाँ पर जोड़ आ रहा है वहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ नहीं आ रहा है आपका, वहाँ पर अगली कटिंग करनी है। तो हम इसको अपने जो मेन फैब्रिक है, इस पर रखेंगे, फोल्ड की साइड। ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। फ्रंट को यहाँ पर हमें बिछा लेंगे यहाँ पर, और नीचे हम बेल्ट रख लेंगे यहाँ पर। और इस तरीके से आप निकालेंगे तो कितना भी बड़ा ब्लाउज आपको साइज दिख रहा है, और इजीली इसमें से आपका ब्लाउज निकल जाएगा, कोई भी आपका जोड़ नहीं आने वाला है कहीं भी। तो अच्छे से पार्ट को हमने बिछा लिया यहाँ पर, और जैसे बिछाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो ये मेरा एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज है, थोड़ा सा बैक में इसका एम्ब्रॉयडरी है। तो बेल्ट पार्ट को सबको आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो स्टिचिंग हम कैसे करेंगे, उसका भी बहुत ही आसान तरीका है, तो स्टिचिंग भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज को आगे के पार्ट सिलने में बिगनर्स को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कट हो गए हैं, यहाँ पर आ गए हम अपनी मशीन पर। तो दोनों पार्ट को हमने पहले जोड़ लिया है, आपस में कच्चा कर लिया है, मेन फैब्रिक को और अस्तर को, ठीक है। अब इन डाटा को आपको उठाना है यहाँ पर और स्टिच करते जाना है, ठीक है।
और स्टिचिंग करते हुए वक़्त आपको आधा इंच का मार्जिन धागे में छोड़ना है इसमें लास्ट में, ताकि आपकी जो प्लेट है वो कभी खुलेगी नहीं, ठीक है? तो यहाँ का प्लेट भी हम उठाएँगे, तो इसको भी हमने आधे इंच पर मार्क देते हुए, और प्लेट का आपका बिल्कुल कोना निकलना चाहिए, आपको प्लेट डालते हुए राउंड नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है? मेन प्लेट में थोड़ा-सा कर्व आता है, लेकिन इन प्लेटों में हमारा कर्व बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इसी से आपकी परफेक्ट बैठेगा, जो पफ होगा आपका क्रिएट होगा। तो ये बेड का पार्ट जोड़ लेंगे, बेड को हम रखेंगे यहाँ पर उल्टा करके, और उसी पार्ट के नीचे हम ये अस्तर वाला पार्ट लगाएँगे यहाँ पर, और इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो हमारी प्लेट आ रही है ना, इसको आपको अंदर की साइड फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है? अंदर की साइड इसको फ़ोल्ड कर देना है, फिटिंग की साइड हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देते हुए इसको स्टिच कर लेंगे बेल्ट को पूरी को। तो इतना हमारा काम होने के बाद बेल्ट को हमने अंडरग्राउंड इनविजिबल कैसे जोड़ना है, ये भी आप सीखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, पहले हम इसको सीधा करके इस पर टॉप स्टिच कर लेंगे बेल्ट पर, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी इससे। और दोनों पार्ट को हम अच्छे से आपको मिला लेना, दोनों पार्टों को पहले सिल लेना है, ठीक है? दोनों कभी भी आपको एक पार्ट से नहीं करना है, दोनों पार्ट रेडी करके, और फिर हम जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, पहले दोनों पार्टों को आपको बराबर कर लेना है। ये देखिए, अब आपको चेक कर लेना यहाँ पर कि दोनों पार्ट हमारे बराबर, नहीं तो आपकी हुकाई की पट्टी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो हमारी सारी सिलाइयाँ देखिए आपस में मिल रही हैं, और यहाँ नीचे से भी मिल रहा है। अब दोनों पार्ट को हमने बेल्ट को देखिए खोल लिया यहाँ पर, और ठीक है, ये हमारा अस्तर वाला है, ये मेन पार्ट है। अब इस को फ़ोल्ड करेंगे हम यहाँ से, और जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है इसको ऐसे राउंड करेंगे, और मेन फैब्रिक के ऊपर इसको लगाएँगे, यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। सिलने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, कि एक तो आपका कपड़ा अंदर की साइड आपकी सिलाई बनाए, नहीं तो आपका जो पार्ट है वो सीधा नहीं होगा, और जितने मार्जिन के लिए आपको कट लगा लेना है यहाँ पर सीधा, ताकि आप करेंगे तो बेल्ट में आपके झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है? कट ज़रूर लगाने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा हमारा कर्व आता है, इसको सीधा कर लेना, और एक हम टॉप स्टिच कर लेंगे बॉटम पार्ट पर अपना, तो ये भी हमारा फिनिशिंग के लिए होता है। अगर आपको तिरपाई वाली पट्टी रखनी होती है, तो आप तिरपाई वाली पट्टी भी रख सकते हैं इस पर नीचे, ठीक है? तो हमारा इस तरीके से हमारा रेडी पार्ट हो गया है, देखिए इनविजिबल तरीके से। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक यू।